हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 3 अपना चैप्टर 3 का नाम है recording recording of business transaction to three accountancy company class रिकॉर्डिंग ऑफ आपने क्या रिकॉर्ड किया बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन रिकॉर्ड किया। मैं आपको एग्जांपल 1 2 एग्जांपल 2 क्वेश्चन नंबर 1 का है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन नंबर आज एग्जांपल नंबर 3 और 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 3/16 में है 2/16 सॉल्व करो। क्वेश्चन में श्री अरविंद कुमार commenced sport business with capital of ₹60,000। मतलब श्री अरविंद कुमार ने कैपिटल है 60,000 रुपये। 31 दिसंबर 2016 इस असेट्स अमाउंटेड टू ₹1 लाख। मतलब आपकी असेट्स दे रखी है आपको 1 लाख रुपये एंड लाइबिलिटीज अमाउंट दे रखी है आपको 20,000 20,000 रुपये। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर एंड प्रॉफिट एंड ऑफ बाय। मतलब आपको एंड ऑफ ईयर की अंतिम कैपिटल निकालना है ना, और आपका प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट तो फाइंड करना आपको प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट आपको फाइंड करना। यहाँ पर 1 जनवरी की अगर बात करें, 1 जनवरी मान लीजिए आपका ईयर है 2016 और 31 दिसंबर 2016 दो ईयर की बात हो रही है। यहाँ पर 1 जनवरी को आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और 31 दिसंबर को आपको 2016 में आपने उसको ऐड कर दिया। आपको कैलकुलेट क्या करना है? एंड ऑफ द ईयर कैपिटल कैलकुलेट करना है और एंड ऑफ द ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो आपका 1 जनवरी 2016 ये आपका क्या होता है? ये ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ओपनिंग बैलेंस रहता है। ये ओपनिंग कहलाता है। आपने क्या 1 जनवरी 2016 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 31 दिसंबर 2016 ये आपका क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोजिंग। ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो। आपको देखिए क्वेश्चन कहा है कि कैलकुलेट आप एंड द ईयर कैपिटल, मतलब एंड अंतिम कैपिटल आपको क्या करना है? फाइंड करना है और अंतिम प्रॉफिट आपको निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए श्री अरविंद कुमार ने कमेंस स्पोर्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 60,000 रुपीज 60,000 से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब ये आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी। आपको कैलकुलेट एंड ऑफ ईयर कैपिटल करना है, इसका फार्मूला वही सेम रहेगा। मैंने आपको टोटल असेट्स यहाँ क्या लिखूंगा? टोटल के स्थान पर क्लोजिंग। आपको क्या क्लोजिंग निकालना है? क्लोजिंग असेट्स फर्स्ट फार्मूला है आपको
कैपिटल निकाले क्लोजिंग असेट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज फर्स्ट फार्मूला ऑफ क्लोजिंग असेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज। सबसे पहले क्वेश्चन जहां पर अगर आपको असेट्स दे रहे थे तो असेट्स होती थी, कैपिटल दे रहे थे कैपिटल होती थी, क्लोजिंग लायबिलिटीज दे रहे क्लोजिंग लायबिलिटीज होती थी। बट आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल आपको फाइंड करना है यहाँ पर, है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप 31st, क्लोजिंग का मतलब होता है 31st, आप कौन सी डेट लोगे यहाँ पर 31st, जितने भी आइटम्स है उसको आपको शो करना है क्लोजिंग एसेट्स। देखिए आपको क्लोजिंग एसेट्स दे रखी है आपको 31 दिसंबर 2016 हिज एसेट्स अमाउंटेड टू ₹1 लाख, 1 लाख रुपए आपको क्लोजिंग एसेट्स दे रखी है, यानी कि 1 लाख रुपए क्या हो गया क्लोजिंग एसेट्स। क्लोजिंग कैपिटल आपको फाइंड करना, कैलकुलेट करना, मतलब लिख दिया आपने क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज। अगर क्वेश्चन में दे रखी हो क्लोजिंग लायबिलिटीज दे दीजिए यहाँ पर। क्लोजिंग लायबिलिटीज आपको दे रखी है एल लायबिलिटीज अमाउंटेड टू ₹20,000, आपको यहाँ पर क्लोजिंग लायबिलिटीज भी दे रखी है 20,000 रुपये। ठीक, इसके बाद 1 लाख रुपये के पास में आप इधर प्लस से माइनस हो जाएगा 20,000 रुपीज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल इधर बचा क्लोजिंग कैपिटल 20,000 को माइनस कर दिया 80,000 इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पर कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू 80,000, या फिर क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी। इसी प्रकार आपको कैपिटल एंड ऑफ ईयर के बजाय आपको प्रॉफिट भी यहाँ पर फाइंड करना है, कैलकुलेट प्रॉफिट भी करना है। तो प्रॉफिट का फार्मूला बताता हूँ, सेकंड है आपका कैपिटल आपने कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट निकालना है आपको। प्रॉफिट का सेकंड फार्मूला आपके पास में प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस क्या करना है आपको ओपनिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, क्या फाइंड करना आपको प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल देखिए कि आपने 80,000 रुपीज 80,000 क्लोजिंग कैपिटल आपने निकाली प्रॉफिट के लिए ना 80,000 क्लोजिंग कैपिटल माइनस उसमें से आपको ओपनिंग कैपिटल को माइनस करना है। ओपनिंग कैपिटल देखिए श्री अरविंद कुमार ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय उसके पास कैपिटल कितनी थी 60,000, 60,000 रुपये की कैपिटल। ये क्या होगा ओपनिंग कैपिटल 60,000 रुपये उसके पास ओपनिंग कैपिटल। जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो 60,000 रुपये की कैपिटल लेकर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ प्रॉफिट 80,000 31 दिसंबर 2016 में है ना 31 2016 में क्लोजिंग है। उसके पास में क्लोजिंग कैपिटल 80,000 रुपये थी। उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 60,000 रुपये से और जब 31 उसने अपना अकाउंट क्लोज किया उस समय उसके पास में 80,000 रुपये 80,000 माइनस 60,000 उसको कितना प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपये उसको प्रॉफिट। एग्जाम्पल नंबर 3 का
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, पेज नंबर 3.16 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पर मिस्टर मनोहर स्टार्टेड हिज बिजनेस वन 1 जनवरी 2016। मतलब मिस्टर मनोहर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2016। ये आपको उसका ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसने कब स्टार्ट किया? 1 जनवरी 2016। ये क्या हो गया? उसका ओपनिंग हो गया। उसने अपना यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया। 1 जनवरी 2016 ओपनिंग। इसके बाद कैपिटल थी उसके पास में उस समय 20,000 रुपये एंड लोन फ्रॉम फ्रेंड्स आप रुपीज 10,000। उसने अपने एक फ्रेंड से 10,000 रुपये का लोन लिया, ऋण लिया। ठीक है। 31 दिसंबर 2016। ये 31,000 आप क्लोजिंग कहाँ कर रहे हो? 31 दिसंबर को क्लोज कर रहे हो। 31 दिसंबर 2016 ये आपका क्लोजिंग हो, क्लोज कर रहे हैं। ये आपका क्लोजिंग हो 60,000। यहाँ पर His assets were worth rupees 60,000। उसके पास असेट्स 60,000 रुपये थी। फाइंड आउट इस कैपिटल वन 31 दिसंबर 2016 along with द प्रॉफिट ऑफ द ईयर। आपको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है 31 दिसंबर 2016 की, और आपको फॉर द प्रॉफिट ईयर निकालना है। आपको प्रॉफिट कितना, जैसे सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करो? क्लोजिंग का मतलब होता है अंतिम कैपिटल। कैपिटल मीन्स पूंजी होता है। आप अंतिम पूंजी की गणना कर रहे हैं अपने, और लाभ की गणना। प्रॉफिट मीन्स लाभ। क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ फार्मूला देखिए। यहाँ पर मैं स्कोर लिखा हूँ भाई। फर्स्ट फार्मूला जो मैंने बताया अभी, देखिए इसके पहले फार्मूला सेम है। पहले आप क्या लिखते थे? टोटल असेट्स लिखते थे, है ना, और टोटल कैपिटल। लेकिन यहाँ पर फाइंड आपको क्लोजिंग कैपिटल, तो उसकी टोटल किस तरह क्या लिखोगे आप? यहाँ पर क्लोजिंग assets equal to closing capital plus closing liabilities। फॉर्मूला से पहले क्या, इसके पहले की एग्जांपल में यहाँ पर टोटल असेट्स लिखते थे, यहाँ पर क्लोजिंग, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल टोटल कैपिटल लिखते थे, क्लोजिंग टोटल लायबिलिटी लिखते थे। बट यहाँ पर क्लोजिंग आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है, इसलिए क्लोजिंग असेट्स। अब क्वेश्चन में आपके पास देखिए असेट्स कितनी है ना, क्लोजिंग असेट कैपिटल आपको फाइंड करना है, क्लोजिंग के लायबिलिटीज आपके पास कितनी है देखो। वो कब की लेना है? क्लोजिंग मतलब 31 दिसंबर 2016 की लेना है ना, ओपनिंग नहीं लेना है ना। तो क्लोजिंग असेट्स अगर क्वेश्चन में आपके पास कहा जाए तो देखिए यहाँ पर 31 दिसंबर 2016 में उसके पास असेट्स थी 60,000 रुपये, 60,000 रुपये की असेट्स थी। क्लोजिंग असेट्स कितनी थी उसके पास में? 60,000। क्लोजिंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज। मैंने आपको पहले भी कहा था कि असेट्स और लायबिलिटीज, असेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर आपको पता है कि आपके असेट्स क्या है और आपकी लायबिलिटीज क्या है
तो आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, है ना। आपके बाद आपको पता है कि आपके एसेट्स क्या है, इसलिए एसेट्स आपको लर्न करने के बाद और लायबिलिटीज के बारे में बताया। अब देखिए आपको लोन आया हुआ है, एक फ्रेंड से उसने क्या करा, लोन लिया, कितने का, 10,000 रुपीज़ का, मतलब 10,000 रुपये का उसने क्या किया, यहाँ पे लोन लिया है। और लोन हमेशा देखना आप अपने फॉर्मेट में देखोगे तो क्लोजिंग जो लायबिलिटीज है वहाँ पर लोन आपको दे रखा है ना, वो क्लोजिंग लायबिलिटीज में हमेशा लोन आता है। लायबिलिटीज मीन्स लोन। यहाँ पर 10,000 रुपये उसने क्या किया है कि लोन लिया हुआ है। क्लोजिंग लायबिलिटीज कितने हैं आपके पास में, 10,000 क्लोजिंग। यहाँ पर 7,000 60,000 प्लस है माइनस 10,000 क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। 60,000 में से आपने क्या किया, 10,000 माइनस कर दिया तो 50,000 बचा आपके पास में। ये आपका क्या हुआ, क्लोजिंग कैपिटल होता है, क्लोजिंग कैपिटल। जिसमें इंटरेस्ट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपके पास में, 50,000। ये आपने निकाली क्लोजिंग कैपिटल। तो जो कैलकुलेट करना था क्लोजिंग कैपिटल आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट का वही फार्मूला जो बताया था आपको, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग, फार्मूला क्या इसका, क्लोजिंग कैपिटल माइनस कौन सी लेते हैं, ओपनिंग, कौन सी, माइनस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकली थी आपने, 50,000 रुपये साथ क्या है क्लोजिंग कैपिटल है। प्रॉफिट इक्वल क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल आपने कितनी फाइंड की थी ना, 50,000 में आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक जो अभी आपने निकाला है ना, 50,000 रुपये की, माइनस आपको उसमें से ओपनिंग कैपिटल को आपको माइनस करना है। देखिए प्रॉफिट कब निकलता है, जब मान लीजिए कि आपके पास में 10,000 रुपये के 10,000 रुपये कैपिटल से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 1 जनवरी आपकी ओपनिंग कैपिटल 10,000 आपने स्टार्ट किया और 31 दिसंबर 2016 में आप उसको क्लोज करते हो, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट आपकी कैपिटल हो गई क्लोजिंग कैपिटल 50,000। मतलब आपने 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था, आपके पास आपने जब अपना अकाउंट चेक किया तो आपके पास 50,000 रुपीज़ आपके पास थे, मतलब कितने प्रॉफिट आपका 40,000 रुपये का आपने क्या प्रॉफिट किया, आपका प्रॉफिट किया। अब यहाँ पर प्रॉफिट आपने क्लोजिंग कैपिटल आपने 50,000 रुपये थी, जब आपने क्लोज किया था 31 दिसंबर 2016 को अपना बिजनेस क्लोज किया, आपके पास 50,000 थी। और आपने कितनी केस से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, यहाँ पर आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 20,000 रुपये से, माइनस आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 20,000 रुपीज़ आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट 50 माइनस 20 30,000, तो आपको 30,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। कितने का, 30,000 रुपये का आपको प्रॉफिट। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने ये आपको सिर्फ समझा के एग्जाम्पल के लिए बिना आपको ऐसा सो नहीं करना है, आपने इसमें अलग से आप देख सकते हो। इसके अलावा आपके 4 एग्जाम्पल हो गए, है ना। अगर आप क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है आपके इसमें
क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 3.30 न्यू बुक में देख लेना, कौन सा पेज नंबर है पता नहीं है, तो क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको होमवर्क है, आपके लिए टुडे होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 3.30 पर पेज पर है, तो 3.31 जो भी हम इसमें होगा आपके देख लेना 31 जो पेज नंबर पर है 31 या 32, ठीक है। क्वेश्चन जैसा मैंने आपको एग्जांपल नंबर अभी 3 करवाया, एग्जांपल नंबर 4 करवाया, जस्ट सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 सेम कंडीशन दोनों क्वेश्चन की है। यहाँ पर अतुल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अतुल ने कमेंस बिजनेस 1 जनवरी 2016, ये उसका ओपनिंग पे हुआ। उसके पास ओपनिंग कैपिटल उस समय 30,000 रुपये थी। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 30,000 रुपये से अपना 30,000 रुपीज़ से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद में 31 दिसंबर 2017 हिज असेट्स ये ₹50,000 उसके पास एंड की असेट्स दे रखी है 31 दिसंबर को, है ना। 50,000 रुपये उसके पास असेट्स है एंड लाइबिलिटीज 10,000, उसके पास 10,000 रुपये की लाइबिलिटीज। सिंपल है। कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको कैलकुलेट किया था, बताया दूसरी टाइप से उसको करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम कंडीशन है। भारत स्टार्टेड हिज बिजनेस 1 जनवरी 2017, जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको पेज नंबर नहीं मिलते हैं तो नाम जरूर याद रखना। थर्ड क्वेश्चन अतुल के नाम से है ना, और फोर्थ क्वेश्चन भारत स्टार्ट हिज बिजनेस 1 भारत के नाम से, और उसने अपनी 1 जनवरी 2017 में उसके पास केस थी 10,000 रुपये, इसकी ओपनिंग केस हो गई। एंड लोन उसने लखन से लोन लिया 50,000 रुपये का 50,000 का, जो मैंने अभी एग्जाम्पल नंबर 4 करवाया आपको सेम। उसके बाद 31 दिसंबर को उसके पास असेट्स 30,000 रुपीज़। आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट एंड कैपिटल, जैसे मैंने आपको बताया उसी टाइप से आपको फाइंड आउट करना है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होगा, ओके।